अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल बड़े भैया की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। स्टार्ट में ये ड्रामा बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, लग ही नहीं रहा था कि ये ड्रामा बहुत अच्छा भी जाएगा, लेकिन अब की जो एक साथ है उससे साफ पता चल रहा है ये ड्रामा आगे आने वाली एक साथ यानी इस ड्रामे की बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कबीर की महविश के साथ शादी हो जाती है। कबीर को और महविश को एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे थे। कबीर के हर अरमान पूरे हो जाते हैं। महविश को पाकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक तरफ जहाँ कबीर और महविश की शादी पे घर के सभी अफराद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं, वहीं पे घर पे के दूसरे अफराद यानी वानिया और शुएब का मुंह बन जाता है। वो नहीं चाहते थे कि कबीर किसी भी लड़की से शादी करे। इस तरह से उनका जो रोजगार यानी क्रेडिट कार्ड वो ले लेते थे बड़े भैया से, वो बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े भैया हर एक का बराबर से ख्याल रखते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि बड़े भैया का खानदान आगे बढ़े या उनका खर्चा पानी रुक जाए। वानिया और शुएब आपस में मिल चुके हैं। अब वो सलाह बनाते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि कबीर की नज़रों में महविश को गिरा दिया जाए या महविश को इतना तंग किया जाए कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए। अब फरीहा इस घर पे आती है तो वानिया जो है उस पर ताने कसती है कि तुम क्या आए दिन रोज़ मुंह उठाकर यहाँ पे चली जाती हो, जिस पे महविश जो है वो बराबर फरीहा का साथ देती है। महविश वानिया से कहती है कि तुम्हें इस तरह के अल्फाज फरीहा के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। वो इस घर की बेटी है, वो जब चाहे आए जाए, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करनी चाहिए उस पर। तभी वानिया उसे कहती है कि तुम अपनी औकात में रहा करो महविश, तुम नहीं जानती कि तुम किस घर से आई हो। यानी वो बातों बातों में महविश को ये शो करवाती है कि तुम एक छोटे घर से आई हो, लिहाजा मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती। कबीर की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, जिसपे घर के सभी अफराद बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अब यहाँ पे समीर आकर वानिया से कहता है कि तुम क्रेडिट कार्ड लेने में सबसे आगे होती हो, लेकिन बड़े भैया की इतनी तबीयत खराब हुई है, तुमने एक दफा जाके उनका हाल तक पूछना गवारा नहीं किया। अब महविश कबीर की इतनी देखभाल करती है, इसको इतनी तवज्जो देती है कि कबीर के दिल में महविश के लिए और मोहब्बत बढ़ जाती है। अब दूसरी तरफ वानिया प्लानिंग कर रही होती है कि किसी तरह से कोई भी इल्जाम लगा के महविश पे उसको इस घर से चलता किया जाए। वानिया शुएब से कहती है कि वो इस घर में आए तो ज्यादा कोशिश किया करे कि महविश के आगे पीछे रहा करे, लेकिन महविश एक समझदार लड़की होती है। वो पहली नजर में ही शुएब को अच्छे तरीके से उसकी नीयत को भाप जाती है। वो उसे कहती है कि मैं आपकी बड़ी भाभी हूँ, लिहाजा मेरा नाम लेने से बेहतर है आप मुझे भाभी कह के पुकारा करे। देवरानी जेठानी की ये जो सर्द जंग है, इससे घर की खुशियों का शिराजा बिखर के रह जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि सभी एक दूसरे को छोड़कर अलग होने की कोशिश करेंगे और कबीर को लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महविश हमारी खुशियों में दरार बनकर आ चुकी है और यही नहीं चाहती कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ रह सकूं। वानिया इतनी खुदगर्ज लड़की दिखाई गई है कि वो ये तक भूल जाती है कि मैं जितनी भी शॉपिंग करती हूँ, जितना भी खुला खर्च करती हूँ, वो मेरा शौहर मुझे कमाई नहीं देता, बल्कि बड़े भैया से वो मैं पैसे लेती हूँ और अब हर चीज़ पे महविश का हक है। क्या शुएब और वानिया अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे और महविश को निकाल बाहर करेंगे इस घर से? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ बड़े भैया कहानी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।